हेलो एवरीवन। हम लोग प्लेनर मोशन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। प्लेनर मोशन का बेसिक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड थोड़े से फार्मूले और कुछ न्यूमेरिकल में जेई मेंस के भी देखे और कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेसिक फार्मूलों पे नीट का भी देखा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्लेनर मोशन के, जो जनरली हमारे कोर्स में है और आईआईटीज में पूछे जाते हैं। कौन एग्जांपल्स हैं? एक तो हमने बताया था सर्कुलर मोशन, जो कि प्लेनर मोशन का एग्जांपल है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मोशंस हैं। तो अब इनके एग्जांपल सर्कुलर मोशन वगैरह स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ प्लेनर मोशन का, कि एक्चुअल में प्लेनर मोशन को हमने कैसे समझाया था, उसका क्या हम यूज करेंगे, कैसे यहाँ पर उसको जानेंगे। तो हमने ये बोला था कि किसी भी एक्स वाई प्लेन में एक प्लेनर मोशन जब बॉडी करती है, तो मान लेते हैं कोई एक्स वाई प्लेन है, वाई एक्स और ये ओरिजिन, और किसी भी पाथ पे ऐसे इस तरीके से इस प्लेन में मोशन कर रही है। हमने ये बोला था जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो इस पाथ की इक्वेशन होती है, और ये उस पार्टिकल जो पार्टिकल मूव कर रहा है इस पाथ पे, वो इसकी ट्रेजेक्ट्री बोली जाती है। तो उसकी वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे, मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पर है, ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल टू इट्स ट्रेजेक्ट्री होती है। ये वेलोसिटी होती है v, जो इस पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ले जाती है। और ट्रेजेक्ट्री क्या है? पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन ए प्लेन। ये वेलोसिटी वेक्टर होता था टेंजेंशियल टू इट्स पाथ। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब ये बॉडी मान लेते हैं जो इस पाथ पे चल रही है, ये प्लेनर मोशन कर रही है, उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, दिस एफ। किसी फोर्स के अंडर में ही कोई बॉडी मूव करेगी। ये फोर्स हमने मान लिया। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हम लोग बना सकते हैं, दिस इज द फोर्स। अब इसके दो कंपोनेंट अगर हम बनाए, तो एक तो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, और एक होगा नॉर्मल कंपोनेंट, दिस। ये दो फोर्सेस आप कंपोनेंट इसके बना सकते हैं। ये फोर्स जो है ये नॉर्मल फोर्स है और ये टेंजेंशियल है। हम फोर्स के वेक्टर के रेजोल्यूशन में ये चीज पढ़ चुके हैं। रेजोल्यूशन में क्या पढ़े थे? रिजॉल्व पार्ट में फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है। ये पार्टिकल जो इस पाथ पे मूव कर रहा है किसी टाइम इंस्टेंट पर, यहाँ पर ये है, इस पे फोर्स F काम कर रहा है। इसके दो कंपोनेंट, एक टेंजेंट की डायरेक्शन में और एक नॉर्मल की डायरेक्शन में। टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इस पॉइंट पे, इसको नॉर्मल कहेंगे। तो इसके दो फोर्स हो गए, एक हो गया F N कह सकते हैं, और ये F T कह सकते हैं। तो नॉर्मल कंपोनेंट Fn और टेंजेंशियल कंपोनेंट को T मान लिया। These are two components of this force F। अब ये दोनों फोर्स, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या करता है? इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कराता है। दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एंड नॉर्मल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। अगर मान लेते हैं यही फोर्स काम कर रहा होता इस डायरेक्शन में, केवल ये F, तो नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता। तो जिस तरफ ये बॉडी की स्पीड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसी तरफ स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाती, मूव करती रहती। और अगर मान लेते हैं ये फोर्स नहीं होता, टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता, केवल नॉर्मल फोर्स होता, तो बॉडी इस तरफ चलती, मूव करती। बट दोनों फोर्स है, तो हमेशा याद रखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो टेंजेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज कराएगा, इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज द वेलोसिटी। एंड जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो उसके डायरेक्शन को चेंज कराएगा। तो ये फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाना इसको इधर चाहिए, लेकिन ये ऐसे बेंड कर जा रहा है, बार बार बेंड कर जा रहा है, इसलिए इसका पाथ कर्वीलिनियर हो जा रहा है। तो कर्वीलिनियर मोशन का ही एक एग्जांपल प्लेनर मोशन भी है।
कर्वीलिनियर मोशन का एक एग्जांपल 3D मोशन भी है, जो किसी कर्व पे चले लेकिन प्लेन पे न चले, किसी भी हॉच-पॉच डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल पाथ ऑफ द बर्ड, बर्ड का कोई पाथ है, वो एक हॉच-पॉच कर्वीलिनियर पाथ ही होता है, ना वो प्लेन में होता है ना एक लाइन में होता है, कहीं भी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में वो फ्लाई करती है। तो उसके पाथ को मैजिम कर सकते हैं कि वो 3D मोशन है और कर्वीलिनियर मोशन वो भी है। तो कर्वीलिनियर मोशन का जो पहला एग्जांपल था वो प्लेनर मोशन था। अब प्लेनर मोशन में ये एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका बेसिक यही है कि प्लेन में मोशन जब होता है तो उस पर दो फोर्स काम कर रहे होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कराता है, इस तरफ इस तरीके से चेंज करता चला जाएगा, फोर्स लग रहा है उस पर बराबर, अपना डायरेक्शन बदल रहा है। और जो टेंजेंशियल फोर्स है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कराता है। तो इसी बेस पे दो एक्सीलरेशन भी इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक नॉर्मल डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इधर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, इसको हम कह देंगे ए टेंजेंशियल ए टी और ए एम। जिस दो फोर्स है अगर तो दो एक्सीलरेशन भी इसमें होंगे, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये नॉर्मल एक्सीलरेशन। अब इसी नॉर्मल एक्सीलरेशन के और भी नाम है, रेडियल एक्सीलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो हम अभी सर्कुलर मोशन में देखेंगे। सर्कुलर मोशन में इसी का नाम हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किस वजह से होगा? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन क्यों होगा? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से जो डेवलप होता है एक्सीलरेशन, दैट इज द रेडियल या नॉर्मल एक्सीलरेशन। एंड जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होने की वजह से डेवलप होता है एक्सीलरेशन, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो कैसा भी पाथ हो सकता है प्लेनर मोशन में, उस समय वहां पर दो कंपोनेंट बनेंगे ही। लेकिन जो सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है वो एक सर्कुलर मोशन है हमारा प्लेनर मोशन का, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेन बेसिक होता है किसी भी प्लेनर मोशन, जब बॉडी का होता है कोई प्लेनर मोशन बॉडी का, तो ये चीजें वहां पर अकर करती हैं। बाकी और इसके भी बारे में वो हम सब, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका वेलोसिटी वो कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन कैसे लिखेंगे, उस पे जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हम कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सर्कुलर मोशन की तरफ, क्योंकि जो एग्जांपल्स ऑफ प्लेनर मोशन में है वो पहला एग्जांपल है हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक थोड़ा सा रिकैप करना था पहले का, वो हो गया। ओके, चलिए, और इसी बेसिस पे हम इन फोर्सेस को भी, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन में काम कर रहा है इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे और ये टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे। इसके अलावा सर्कुलर मोशन में कुछ बेसिक डेफिनेशंस और भी आएंगी, वो हम आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन प्लेनर मोशन का भी एग्जांपल है और ये एंगुलर मोशन का भी एग्जांपल है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि सर्किल पे बॉडी मूव करती है तो एंगल्स रोटेट होते हैं। अब क्या क्या उसमें टर्मिनोलॉजी है वो हम समझते हैं पहले, फिर चीजें समझ में आएंगी। तो सर्कुलर मोशन है क्या? तो सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है, द मोशन ऑफ पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल in a circular path। और सिंपल एक बेसिक डेफिनेशन हम यही कह सकते हैं, द मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज सर्कुलर मोशन। अब इसमें एक बात ये ध्यान देने वाली है, सर्कुलर पाथ होना चाहिए और मोशन ऑफ पार्टिकल। तो टोटली ये याद रखना है आपको कि सर्कुलर मोशन क्या है, पार्टिकल कॉन्सेप्ट है। हम एक सिंगल पार्टिकल मान के चलते हैं, मतलब कि बॉडी अगर है
बॉडी की जो डायमेंशंस हैं, बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है, उस रेडियस के रिस्पेक्ट में बॉडी की साइज काफी छोटी है। यह पार्टिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो मोशन सर्कुलर मोशन हो गया। या हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वो भी सर्कुलर मोशन हो गया, क्योंकि सन से अर्थ की डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लिया जाएगा, चूज किया जाएगा। तो ये पार्टिकल टोटली पार्टिकल कॉन्सेप्ट है। एक सिंगल पार्टिकल जब किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, मोशन होता है, उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब आगे हम जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो इसको फिर से बताएंगे कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी इसमें हम देखते हैं पहले इसकी सारी टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, तो ये मान लेते हैं कुछ assuming a particle moving on a circular path with center O and radius R। हमने ये भी बताया था कि प्लेनर मोशन में, जब भी प्लेनर मोशन हम लोग पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमेशा उसमें एक रेफरेंस पॉइंट और एक रेफरेंस डायरेक्शन चूज की जाती है। रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पर सर्किल का सेंटर ले रहे हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम सर्किल का सेंटर अज्यूम करके चलते हैं। और एक एक्स एक्सिस खींच देते हैं और एक वाई एक्सिस खींच देते हैं। ये रेफरेंस डायरेक्शन हो गई हमारी, वाई और एक्स। इस तरीके से एक भी एक्सिस से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक एक्सिस होनी चाहिए सर्कुलर मोशन में। ऐसे दो एक्सिस हमने प्लेनर मोशन में बताई थी, दो एक्सिस से काम चलाया करेंगे। लेकिन यहां पर चूंकि एंगल्स हम डिफाइन करेंगे, इसलिए एक ही लाइन से एंगल डिफाइन कर सकते हैं, बट कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट दो एक्सिस हमारी होनी चाहिए। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेंटर से जाती हुई है, परपेंडिकुलर एक्सिस ले ली हमने। चलिए, तो ये मान लेते हैं कोई पार्टिकल P है और वो इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। दिस इज द सेंटर। सेंटर हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, जिसको हम ओरिजिन भी कहेंगे, सर्किल का सेंटर जो है। और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस पॉइंट पे जहां पर पार्टिकल है, उसको हमने इस ओरिजिन से, रेफरेंस पॉइंट से ज्वाइन कराया। दिस इज द रेडियल वेक्टर ऑफ पार्टिकल, या रेडियल वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जहां पर वो लोकेशन है उस पार्टिकल की। ठीक है, रेडियल वेक्टर भी कहते हैं, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। जहां पर भी पार्टिकल होगा, थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा तो उसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। ओरिजिन से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो देख रहे हैं हम कि जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल है, जो इस पाथ पे चल रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है। तो आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। और यहां पर पाथ के, ये पाथ है इसका, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। और ट्रेजेक्ट्री पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वही उसकी किसकी डायरेक्शन बताता है, वेलोसिटी एट अ पॉइंट। यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं v, ये जो भी है v1 मान लेते हैं। फिर ये पार्टिकल ऐसे कहीं यहाँ पहुंचेगा आगे, तो यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यहां पर वेलोसिटी v2 हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा, तो हमेशा उसकी कंटिन्यूअसली वेलोसिटी जो है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। यहाँ Q पॉइंट मान लिया, ये P पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, Q पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो वेलोसिटी की चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एक भी चीज अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी को माना जाएगा वो चेंज हो रही है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तब भी हम कहेंगे ये चेंज हो रही है। तो सबसे पहली बेसिक चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट, कि कभी भी सर्कुलर मोशन बॉडी करेगी तो उसका मोशन कैसा होगा, इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन।
एक्सीलरेटेड मोशन। क्यों एक्सीलरेटेड मोशन है? क्योंकि वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रखें फिर भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बार बार कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल क्वांटिटी है। और वेलोसिटी अगर वेरी कर रही है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जितने टाइम इंटरवल में वो चेंज हो रही है, दैट इज एक्सीलरेशन। इसका मतलब हमेशा इसमें एक्सीलरेशन होगा। और ये जो इसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमने भी बताया, वो कौन सा होगा? नॉर्मल या रेडियल, या इस केस में सर्कुलर मोशन में उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। ठीक है। और जो इसकी स्पीड को स्पीड अप कराएगा, बूस्ट अप कराएगा, उसको हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंट की डायरेक्शन में ही काम करेगा, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में काम करेगा। रेडियल एक्सीलरेशन हमेशा इस तरफ को काम करेगा, सेंटर की तरफ। ये हम बाद में प्रूव भी करेंगे कि कैसे करेगा। ठीक है। तो v1 और v2 अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटीज हैं, v1 और v2। अब डिपेंड करता है कि हो सकता है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, या हो सकता है इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, अलग अलग हो, ये ज्यादा हो या कम हो, या हो सकता है ये कम हो ये ज्यादा हो, ये हो सकती, दो चीजें हो सकती हैं। तो उसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द सर्कुलर मोशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड अदर इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन का बेसिक डेफिनेशन हो गया, और इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। और सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ magnitude of velocity circular motion is divided into two parts या two types। कौन कौन से टाइप होंगे? सबसे पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम से बताएंगे, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या रहेगा? वेलोसिटी, जब भी मैं वेलोसिटी की बात करता हूं उसका मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड हमने बोला है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसका मीनिंग समझ लीजिए, मान लेते हैं एक सेकंड में ये पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, फिर अगले सेकंड में ये एक ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, या अगले सेकंड में फिर एक ही रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी। मान लो ऐसा हो जाए कि पहले सेकंड में उसने एक रिवॉल्यूशन किया, अगले दूसरे सेकंड में उसने दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए, फिर अगले तीसरे सेकंड में, 1 सेकंड में ही बात कर रहा हूं, उसने 4 रिवॉल्यूशन या 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए। इसका मतलब वो अपनी स्पीड को बूस्ट अप कर रहा होगा, स्पीड बढ़ रही होगी। या यूं समझिए, एक सेकंड में ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा, अगले एक सेकंड में ये यहां से यहां तक आ गया, इसका मतलब इसने अपनी स्पीड बढ़ाई। और स्पीड कब बढ़ेगी? जब टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन काम कर रहा होगा, तब ये तेज करेगा। अदरवाइज इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा टेंजेंट डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, वो उतनी ही स्पीड से ऐसे चलता है। अगर लगने लगा टेंजेंट डायरेक्शन में तो ये ऐसे 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 बूस्ट अप करता रहेगा अपनी स्पीड को तेजी से। ठीक है। तो ये मीनिंग है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें हम और भी टर्म आगे डिफाइन करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, अभी उनकी भी डेफिनेशन देखेंगे, उनका मतलब क्या होता है वो सारी चीजें। और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए? इसमें कांस्टेंट होना चाहिए। और यहां पर एक और टर्म हम डिफाइन करेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन।
एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। ये जो है एंगुलर एक्सीलरेशन वो क्या होना चाहिए, जीरो। उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो कह सकते हैं, या टोटल एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, चाहे वो वेक्टर फॉर्म में लिखो चाहे मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा और एंगुलर वेलोसिटी और ये वेलोसिटी केवल बोला जाए दैट मींस लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसको हम अभी डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे। ये कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, और अल्टीमेटली ये भी कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ये बदलेगा। अगर ये दोनों बदल रहे हैं तो इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहां पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होता है और एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को हम ए टी से डिनोट करेंगे, दिस इज जीरो। और केवल यहां पर जो अकर करेगा वो ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज किस वजह से होती है, नॉर्मल एक्सीलरेशन की वजह से, और वो रेडियल एक्सीलरेशन या उसी को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हम लोग अभी प्रूव करेंगे उसका फार्मूला, उसकी वजह से होता है। तो केवल और केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली रेडियल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है, जिसको हम ए आर से डिनोट करते हैं। ये जीरो नहीं होता है ओनली। बाकी एंगुलर एक्सीलरेशन वो भी डिफाइन करेंगे, ये जीरो होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी जीरो होता है और ये दोनों वेलोसिटीज भी कांस्टेंट होती है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। रेडियल एक्सीलरेशन ओनली एक एक्सीलरेशन इसमें एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम कहेंगे रेडियल, नॉर्मल या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये तीनों नाम देंगे ओनली। यहां पर क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी अकर करेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन भी अकर करेगा। दैट मींस एंगुलर एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू, यहां से लिख सकते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन कॉमा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कॉमा रेडियल एक्सीलरेशन, ये सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, मतलब तीनों अकर करेंगे। इसकी भी वैल्यू कुछ होगी, इसमें भी वैल्यू कुछ होगी, इसकी भी वैल्यू होगी। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा क्योंकि स्पीड अप कर रही है बॉडी, और डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए रेडियल एक्सीलरेशन भी अकर करेगा। और चूंकि स्पीड, एंगुलर स्पीड बढ़ रही है इसलिए एंगुलर एक्सीलरेशन भी अकर करेगा। अभी ये एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। जितने हम ट्रांसलेशनल मोशन में पैरामीटर्स पढ़े थे, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जिसको हम लीनियर वेलोसिटी या केवल वेलोसिटी भी बोलते हैं, या एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब पढ़े हैं ट्रांसलेशनल मोशन में, सेम पैरामीटर्स इस सर्कुलर मोशन में भी पढ़ेंगे, जिनके आगे हम एंगुलर वर्ड यूज करेंगे क्योंकि एंगल रोटेट हो रहा है। ये जो इसका रेडियल वेक्टर है, इसको ये बार बार पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, और पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला ये जो रेडियल वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये हो गया रेडियल वेक्टर, तो अभी एंगल इतना था फिर इतना हो गया, इस तरीके से एंगल चेंज कर रहा है रेडियल वेक्टर। तो इनसे कुछ डेफिनेशंस, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कुछ डेफिनेशंस बताई जाएंगी, जैसे ट्रांसलेशन मोशन में होता है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन में डिस्प्लेसमेंट यूज करते थे, यहाँ कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ लीनियर पोजीशन यूज करते थे, यहाँ एंगुलर पोजीशन यूज करेंगे। वहां पर वेलोसिटी यूज करते थे, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, वहां एक्सीलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन, वहां मोमेंटम, यहाँ एंगुलर मोमेंटम, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। तो बेसिक अभी हमें क्या था बताना, वो आपको समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेसिक डिफरेंस क्या है वो याद रखना है। इसमें तीनों एक्सीलरेशन अकर करेंगे, इसमें केवल एक एक्सीलरेशन रेडियल जो कि जिम्मेदार है उसकी डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए, ठीक है, और वही फोर्स भी केवल अकर करेगा रेडियल वाला, रेडियल मतलब नॉर्मल वाला,
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, टेंजेंशियल फोर्स भी नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, ना ही एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसकी बेसिक चीजें याद रखनी है हमें कि क्या क्या उसमें अकर करेगा। अब इसमें भी दो कैटेगरी बन जाती हैं। दो कैटेगरी कैसे बन जाती हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो कैटेगरी हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन। मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन। अब इसमें क्या है, इस वाले में अल्फा जो है एंगुलर वेलोसिटी, वो एंगुलर एक्सीलरेशन दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, अल्फा कांस्टेंट रहेगा और ओमेगा जीरो नहीं होगा। यहां पर ओमेगा जीरो था, तो ओमेगा कांस्टेंट था, यहाँ सॉरी ये कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, इसमें क्या बताए थे हम, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, अब कांस्टेंट नहीं है तो चेंज हो रही होगी और इसके चेंज होने की वजह से एंगुलर एक्सीलरेशन भी आ जाएगा इसमें, इसीलिए एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, v जीरो नहीं है, इसलिए ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आ जा रहा है और रेडियस एक्सीलरेशन तो हमेशा ही होता है। इन दोनों की बात होती है, ये दोनों इसमें जीरो होते हैं और ये दोनों इसमें इनकी वैल्यू कुछ होती है, जीरो नहीं होते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो ए जो अल्फा है वो एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से आता है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसकी वजह से आता है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से आता है। अच्छा जी, तो अल्फा तो कांस्टेंट होगा यहाँ पे और एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये दो टाइप से हो सकती है, यूनिफॉर्मली चेंज हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो सकती है। यूनिफॉर्मली कैसे, जैसे एंगुलर वेलोसिटी मानते 1 सेकंड में 30 डिग्री वो रिवॉल्व किया, अगले सेकंड वो 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री रिवॉल्व करेगा, तो इसका मतलब उसने 1 सेकंड में अपनी एंगल को जिस रेट से उसने इंक्रीज कराया वो 30 डिग्री ज्यादा कराया, फिर अगले थर्ड सेकंड में वो 60 डिग्री नहीं 90 डिग्री रोटेट कर, तो फिर से उसने कितना इंक्रीज कराया 30 डिग्री। या आप ट्रांसलेशन मोशन में ऐसे पढ़ते थे, अगर 1 सेकंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है तो अगले सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो, अगले सेकंड भी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो, तो उसको कहते थे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। सेम हियर एंगुलर मोशन में क्या होगा, एंगल देखा जाएगा, 1 सेकंड में 30 डिग्री रिवॉल्व किया, अगले सेकंड में भी 30 डिग्री, अगले सेकंड में 30 डिग्री, तब तो बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट बाय विच एंगल चेंजेस, मतलब पर सेकंड कितना एंगल वो चेंज कर रहा है या कितना एंगल रोटेट कर रहा है, ये रेडियल वेक्टर। 1 सेकंड में 30 डिग्री रोटेट किया, फिर अगले सेकंड में भी 30 डिग्री, अगले सेकंड, तो रेट क्या है उसका चेंज होने का या उसके एंगल के रिवॉल्यूशन का, रोटेट करने का रेट क्या है। रेट मतलब जो 1 सेकंड में बात हो, तो 1 सेकंड में अगर बार बार 30 डिग्री रोटेट हो रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन 1 सेकंड में 30 रोटेट किया, अगले 1 सेकंड में वो 60 कर गया, 30 डिग्री इंक्रीज कर गया, फिर अगले 1 सेकंड में 90 डिग्री रोटेट किया, तो फिर से उसने 30 डिग्री इंक्रीज कराया। दैट मींस बार बार 30 डिग्री वो हर सेकंड इंक्रीज करा रहा है, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्मली अपनी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करा रहा है। यहां नॉन यूनिफॉर्मली में क्या होगा, तो दो तरीके से ये इंक्रीज करेगी, एक यूनिफॉर्मली और एक नॉन यूनिफॉर्मली।
दोनों ही टाइम के फंक्शन होंगे, तो ओमेगा